आखिरकार 70 के दशक के सबसे बड़े कोला ब्रांड कैंपा कोला की भारतीय बाजारों में वापसी हो गई है। इस देसी ब्रांड को मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप ने खरीदकर इसे 3 फ्लेवर में लॉन्च कर दिया है। इस सेक्टर में पहले से बाजार में अपनी धमक जमाए पेप्सी, कोका कोला और स्प्राइट समेत अन्य सॉफ्ट ड्रिंक को कैंपा कोला से कड़ी टक्कर मिल सकती है। मुकेश अंबानी की रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने देश के 50 साल पुराने कोल्ड ड्रिंक ब्रांड के रीलॉन्च की घोषणा की है। कैंपा सुना है ना? जी हाँ, रिलायंस के साथ कैंपा इंडियन सॉफ्ट ब्रू बेवरेज मार्केट में वापसी करने को तैयार है। शुरुआत में कैंपा के 3 फ्लेवर देखने को मिलेंगे, कैंपा कोला, कैंपा लेमन और कैंपा ऑरेंज। कंपनी ने टैगलाइन दी है द ग्रेट इंडियन टेस्ट। मार्केट के आंकड़े कहते हैं कि रिलायंस की अपनी मर्जी की चेन है, इसलिए रिलायंस के लिए ये कंपटीशन बहुत मुश्किल नहीं होगा। रिलायंस के हाथ में आने के बाद कैंपा कोला एक बार फिर मार्केट में अपनी बादशाहत कायम करने की ओर कदम बढ़ा चुका है। बीते साल अगस्त 2022 में रिलायंस की ओर से कैंपा कोला के अधिग्रहण का ऐलान किया गया था। अब इसका टेकओवर पूरा होने के बाद ये बाजार में पहुंच चुका है। रिलायंस ने दिल्ली स्थित प्योर ड्रिंक ग्रुप से इस ब्रांड की डील की है। कैंपा कोला स्पार्कलिंग बेवरेज कैटेगरी में भारत का अपना ब्रांड है। पेय पदार्थ निर्माता प्योर ड्रिंक्स ग्रुप 1949 से 1970 के दशक तक भारत में कोका कोला का एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर था। प्योर ड्रिंक्स ने खुद का ब्रांड कैंपा कोला लॉन्च किया और कोका कोला और पेप्सी के देश से बाहर जाने के बाद जल्द इस सेक्टर को टॉप ब्रांड बन गया था। कंपनी ने अपना कारोबार बढ़ाते हुए कैंपा ऑरेंज लॉन्च किया, जो नारंगी रंग वाला सॉफ्ट ड्रिंक था। इसका स्लोगन द ग्रेट इंडियन टेस्ट उस समय बेहद चर्चित था। रिलायंस के साथ डील होने के बाद पहले कैंपा कोला को बीते साल दिवाली के मौके पर लॉन्च करने की तैयारी थी। कहा जा रहा था कि इसके 3 नए फ्लेवर दिवाली तक भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिए जाएंगे। हालांकि तब ये लॉन्च नहीं हो पाया और अब होली के तुरंत बाद कंपनी ने इसे ऑरेंज, लेमन और कोला फ्लेवर में पेश किया है। अपने रिटेल कारोबार का विस्तार करते हुए रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी एक से एक के बाद एक नए सेक्टर में एंट्री मारते जा रहे हैं। इसी क्रम में कैंपा कोला के साथ उन्होंने कोला बाजार में कदम रखा है। उन्होंने 70 के दशक में टॉप पर रहने वाले कैंपा कोला ब्रांड को चुना और प्योर ड्रिंक ग्रुप के साथ करीब 22 करोड़ रुपए में डील करके इसे अपना बनाया। जब कोका कोला ने कोल्ड ड्रिंक बनाने के अपने सीक्रेट को शेयर करने से इनकार कर दिया तो तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार ने इसे भारत से बाहर कर दिया। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप उस समय भारत में कोका कोला बनाता था। कोका कोला को लेकर सरकार के फैसले से उसके मालिक चरणजीत सिंह नाखुश थे, क्योंकि सवाल 2800 कर्मचारियों की रोजी रोटी का भी था और कारोबार चलाने का भी। ऐसे में 1977 में उन्होंने एक नया सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में उतारा, जिसका नाम कैंपा कोला रखा गया। यह एक संतरे के स्वाद वाली सॉफ्ट ड्रिंक थी, जिसकी बोतल पर कैंपा लिखा हुआ था। तब इसका मुकाबला थम्स अप से था। धीरे धीरे कैंपा कोला की लोकप्रियता बढ़ती गई। पेप्सी ने 1989 में भारतीय बाजार में पैर जमाए थे और 1991 में जब पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार किए तो कोका कोला ने भी देश में फिर से प्रवेश किया। इसका असर कैंपा कोला पर पड़ा। कोका कोला और पेप्सी ने एक आक्रामक विज्ञापन नीति और मार्केट नेटवर्क के साथ कैंपा कोला को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। दिल्ली के बॉटलिंग प्लांट और ऑफिस 2001 और 2009 में बंद हो गए और ब्रांड सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित रह गया। 2012 तक कंपनी का नाम बाजार में नहीं बचा। हालांकि एक बार फिर से कैंपा कोला को बाजार में लॉन्च किया जा रहा है। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि क्या ये कंपनी फिर से बाजार में अपना जलवा बिखेर पाएगी। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर करें।